मेरे रूह की प्यास बुझाता, करोड़ों शुक्राना। जीवन का जल पिलाता, आनंद का कटोरा मेरे ऊपर उठेलता है। आमीन। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसकी महिमा हो। आमीन आमीन। यीशु यीशु एक साथ मिलके यीशु को बोलेंगे जरा, यीशु यीशु यीशु। क्या करता है मेरा यीशु? मेरी रूह की प्यास बुझाता तू, जीवन का जल पिलाता तू। मेरी रूह की प्यास बुझाता तू, जीवन का जल पिलाता तू। तेरा प्याला उमड़ा जाता है, चौपान खुदा बन जाता तू। ओ यस, यीशु यीशु यीशु। हम जो नीचे थे उसने ऊपर उठाया, हम जो नौकर थे अपने साथ उससे बिठाया। आमीन इतना आशीष करने वाला उसका नाम है प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। नौकर था दोस्त बना डाला, दुश्मन से प्यार सिखा डाला। नौकर था दोस्त बना डाला, दुश्मन से प्यार सिखा डाला। मातम को बदला नाच में, पापी को रास बना डाला। यीशु 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 यीशु। ओ करोड़ों पिता परमेश्वर, दिल की गहराई से हम आपको धन्यवाद करते हैं, शुक्राना। दिल से हम आपकी स्तुति करते हैं। ओ जय जयकार। आप योग्य परमेश्वर हैं, आप आकाश और धरती के कर्ता हैं, आमीन आप मनुष्य को अपने हाथों से बनाने वाले हालेलुया। हमारे खुदावन हैं मेरे प्रभु। आमीन आमीन। हम आपके नाम को दिल की गहराई से ओ, धन्यवाद करोड़ों करते हैं शुक्राना। कि आपने इस धरती पर आकर प्रभु यीशु आपने संसार पर भी जय पाई, शैतान के ऊपर भी जय पाई, पाप के ऊपर भी जय पाई, और वो सारी जय आपने हमें दी। ओ यीशु नाम। हम दिल की गहराई से आपको शुक्राना करते हैं पिता, और आज के सत्संग को हम आपके पवित्र चरणों के पास देते हैं। हम अपने आप को भी आपके चरणों के पास देते हैं। मेरे मुख का ताबा आप लीजिए, कविता के मुख का ताबा आप लीजिए, आमीन आमीन। चारों ओर की सराउंडिंग का ताबा आप ओ लीजिए। कैलवरी। आपकी आशीष जीवन के जल के रूप में बहे। आमीन। सारे यूट्यूब के मेरे भाई और बहन, मेरे प्रभु का दर्शन के सारे भाई बहन आज बहुत तायत से आशीषित हो, आमीन। हिम्मत बढ़े उनकी, आमीन। उठकर खड़े हो जाएं आमीन। और जयवंत से ज्यादा बढ़कर बन पाए। ओ ऐसी यीशु कृपा, ऐसा नाम अनुग्रह यीशु करें। नाम। धन्यवाद मेरे पिता, आप हमारे साथ हैं, इसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से। आमीन आमीन। आइए आमीन, अच्छी आमीन। तालियों के साथ हम ओ धन्यवाद धन्यवाद। अपने महान परमेश्वर की ओ स्तुति करें। करोड़ों शुक्राना। आमीन। आमीन। और अपने पड़ोसी को बोलेंगे जय मसीह। जय जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो क्षणों में सब काम कर सकता है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारे घर के अंदर प्रभु ने क्षणों के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया, क्षणों में। हालेलुया। ऐसे महान परमेश्वर को करोड़ों शुक्र, दिल से मैं शुक्राना। करोड़ों शुक्राना। हालेलुया। आमीन। पिछली दोनों बार जब मंगलवार को और संडे को हमने कार्यों के बारे में सुना कि कैसे हमारे जो कार्य हैं वो सोने
चांदी चांदी और कीमती पत्थरों के जैसे होने आमीन, चाहिए, आमीन। न कि घास फूस और लकड़ी, क्योंकि घास फूस और लकड़ी जल उस जाएंगे, आग में जल जाएंगे। जल जाएंगे। हालेलुया। जो भी काम हमने अपने द्वारा अपने लिए लोगों को खुश करने के लिए किए वे सब जलकर खाक हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो भी काम हमने परमेश्वर के द्वारा प्रभु की अगुवाई में और प्रभु के लिए काम किए वे सोने के जैसे, चांदी के जैसे और कीमती पत्थरों के जैसे हमेशा चमकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो दिन धन्य दिन है हालेलुया। जिस दिन हमको प्रभु मिला। आमीन, हालेलुया। आमीन। हमारी जिंदगी को उसने यू टर्न। हालेलुया। नीचे से उसने हमको ऊपर अपने साथ बिठाया, अंधकार में से निकाल कर उसने हमको रोशनी में लेकर आया। आमीन। पीछे से हटाकर आगे बिठाया। आमीन, आप लोग धन्य है मेरे भाइयों। आमीन, आमीन, इस वक्त मैं यीशु का नाम बोल रहा हूँ। आप धन्य लोग हैं आमीन, कि आप यीशु मसीह का नाम सुन रहे हैं। आमीन। कई लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, नरक में चले गए वो। लेकिन आप लोग धन्य हैं, हालेलुया। न सिर्फ यीशु मसीह का नाम सुन रहे हैं लेकिन आपने ग्रहण भी किया है उनको। आमीन। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष करे। यीशु नाम में। एक बार फिर से प्रभु अपने वचन के साथ हमारे बीच में, आमीन। क्योंकि जहां पे वचन है वहां पे जीवन है। आमीन, हालेलुया। आमीन। भजन संहिता 2 में लिखा है, पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर में प्रकट होने वाला है। आप देख रहे हो परमेश्वर का क्रोध चारों ओर, उसका क्रोध प्रकट हो चुका है। हालेलुया। भारत देश में, दूसरे देशों में बाढ़, तूफान, भूकंप, क्या क्या चालू है। हालेलुया। मौत ही मौत है चारों ओर। इसके लिए पुत्र को चुमो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को अपनाओ। आमीन। प्रभु के आगे अपने आप को सरेंडर करो। आमीन। तब क्या होगा मालूम है? वो आपका उद्धार करेगा। सत्य वचन। वो आपके पापों को माफ करेगा। सत्य वचन। वो आपको जीवन देगा। सत्य वचन। और कोई दूसरा नाम है ही नहीं। प्रेरितों के काम में लिखा है, आमीन, स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। हालेलुया। कि जिस नाम के द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए, दूसरे कोई भी नाम नहीं। एक ही नाम, एक ही नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय, हालेलुया। उसका 6 वचन। 2 कोरिन्थियन 4 अध्याय उसका 6। 2 कोरिन्थियन 4:6। वह परमेश्वरी है जिसने यह कहा, क्या कहा उसने? अंधकार में से ज्योति चमके। आमीन, आमीन, अंधकार में से ज्योति, आमीन, आमीन। बीमारी में से चंगाई आए। आमीन। हालेलुया। यही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाश। आमीन, आमीन, हालेलुया। वही रोशनी हमारे अंदर चमके। आमीन। वो परमेश्वरी है जिसने यह कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर सबसे अलग है। शिखारा। उसके बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पिता को धन्यवाद करता हूँ आमीन। कि कई जगह हम लोग, कई देशों में हम लोग घूमने के लिए भी जाते हैं और प्रभु के काम करने के लिए भी जाते हैं, और वहाँ पे हम कई अलग अलग जगह देखते हैं। हालेलुया। कोई पिकनिक स्पॉट्स होते हैं कई जगह पे, फिर उनके अंदर जाने का एक अलग से तरीका होता है। हम लोग अभी फुकेत गए हुए थे 2-3 साल पहले। वहाँ पे एक टाइगर जंगल था, टाइगर पॉइंट थी, और वहाँ पे अंदर टाइगर ही टाइगर थे।
तो वहां पे एंट्री करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। एकदम केयरफुली, सावधानी के साथ हमको अंदर जाना मोबाइल था। नहीं लेके जाना, बात नहीं करना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइगर थे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे तैसे अंदर गए, और जब टाइगर के सामने भी जब हम बैठे, टाइगर को छू रहे थे, तब भी वो वहां पे जो आदमी थे उन्होंने बताया कि जब आप इधर से वापस भी जाएंगे तब भी सही तरीके से आप इसमें आमीन, आमीन, आमीन। इसी प्रकार परमेश्वर के भी काम करने के तरीके हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है ये परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमकी। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति पहले किताब में जब चारों ओर अंधियारा था, तब प्रभु ने जो पहला शब्द अपने मुंह से निकाला हालेलुया। वो था प्रकाश। आमीन, आमीन। हालेलुया। और अंधकार में से ज्योति चमकी। ज्योति चमकी। हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को जब ज्योति बनानी है तो वो अंधकार में से ज्योति बनाता है। Praise the Lord. हालेलुया। आज हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर किस तरह हमारे अंदर चंगाई लेकर आता है, परमेश्वर किस तरह हमारे अंदर आशीष लेकर आता है, परमेश्वर किस तरह हमारे अंदर शांति लेकर आता है, परमेश्वर किस तरह हमारे अंदर भरपूरी लेकर। आमीन, आमीन। आज इस चीज को कविता हमको समझना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के तरीके को नहीं समझेंगे तो वो आशीष आपके पास नहीं पहुंचेगी। मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को परमेश्वर की आशीष इस महामारी के वक्त में, कितने लोगों को परमेश्वर की आशीष चाहिए? जरूर आपको चाहिए? कभी जरूर चाहिए। आमीन। अगर आपको इस अंधकार वाले माहौल में रोशनी चाहिए तो आपको परमेश्वर के तरीके को समझना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आमीन। और परमेश्वर का तरीका ये है कि वो हर रात के बाद दिन ला। आमीन, हालेलुया। आमीन। उसने रात और दिन को अलग किया। हालेलुया। शाम हुई, सांझ हुई, फिर दिन पूरा हुआ, आमीन। रात शुरू हुई। Praise the Lord. हालेलुया। 24 घंटे का पूरा दिन रहता है, जिसमें कुछ घंटे अंधकार रहते हैं लेकिन कुछ घंटे रोशनी होती है। आमीन। Praise the Lord. आमीन। सूरज घूमता है। हालेलुया। सूरज घूमता है। हालेलुया। हमारे पास अंधकार होता है लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सूरज खत्म हो गया है। सूरज खत्म नहीं हो गया, सूरज घूम रहा है हालेलुया। आमीन। वापस आने के। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप बीमार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चंगाई चली गई है, आपके पास आएगी नहीं, चंगाई जरूर आएगी, घूम रही है आपके जरूर पास। आएगी यीशु नाम में। हालेलुया। आमीन। आप पैसे में खाली हो गए, आप कमी घटी में आ गए, आपको लगता है पैसा चला नहीं गया, घूम रहा है हमारे पास आने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। इस वक्त जैसे हम लोग रात के वक्त में लगभग 7:15 बज रहे फ्राइडे के, यहां पे ये रात है, मतलब बाहर अंधकार हो गया है, लेकिन कोई जगह है जहां पे रोशनी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पे सूरज है, यहां से सूरज नीचे चला गया लेकिन कहीं पे सूरज उगा है। आमीन। मेरे बोलने का मतलब यह है कि आपको और मुझे इस चक्कर को समझना पड़ेगा जो परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। खास करके इस तकलीफ वाले दौर में, जब इस वक्त लोग तकलीफ में, और लोगों की तकलीफ तब तक नहीं जाएगी जब तक वो लोग परमेश्वर के कार्यों को नहीं समझे। हालेलुया।
लिखा है जो परमेश्वर को जानेंगी वो वे हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। आमीन। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानेंगे, प्रभु के सिद्धांतों को नहीं जानेंगे, प्रभु के तरीकों को नहीं समझेंगे, वो लोग नाश हो जाएंगे, वो लोग खत्म हो जाएंगे। Praise the Lord। हालेलुया। रात का जब 12 बजता है, जैसे ही 12 बजा और 1 सेकंड कांटा आगे हुआ तो नया दिन शुरू होता है। आमीन। को मालूम है, मिडनाइट के बाद 1 सेकंड भी आगे हुआ, 12 बज के 1 सेकंड हुआ, मतलब पुराना दिन खत्म हुआ, नया दिन शुरू हो गया। नया दिन शुरू हो गया, लेकिन दिखाई अंधकार ही देता है। आप बोलेंगे रोशनी तो है, रोशनी है नहीं, लेकिन दिन की शुरुआत हो गई है। 4 घंटा 5 घंटा वेट करेंगे, 5 साढ़े 5 बजेंगे, आपको सूरज दिखाई देना शुरू कर। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जिसको हम बोलते हैं AM और PM, आधी रात से लेके दोपहर के 12 बजे तक हम लोग उसको क्या बोलते हैं, AM, और दोपहर 12 बजे से लेके रात को 12 बजे तक को हम बोलते हैं PM। लेकिन जैसे ही फिर रात के 12 बजे 1 सेकंड हुआ, हम AM में घुस गए, नया दिन शुरू हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया। जो लोग भी प्रभु के कहलाते हैं, आप और मैं, हम लोग प्रभु के कहलाते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारे लिए रोज नया दिन है। आमीन। आप अगर इस चीज को समझेंगे ना, तो मैं आपको बताऊं, आपके लिए मेरे लिए रोज नए दिन की शुरुआत होने वाली है। आमीन। हालेलुया। आमीन। प्रभु ने हग्गाई की किताब में कहा, आज से, रोज के लिए ये है। हालेलुया। आप बोलेंगे कभी बोला था, आज बोल रहा है प्रभु, आज से मैं तुझे आशीष कर। आमीन। क्या बीज अभी तक खत्ते में, क्या फल फ्रूट अभी तक उगे नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है पेड़ों में? प्रभु कहता है फिक्र मत करो, आज से मैं तुमको आशीष। सत्य वचन। हालेलुया। भले तुमको फ्रूट दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारे पास फ्रूट आएंगे। आमीन। जैसे रात को 12 बजकर 1 सेकंड को रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रभु कहता है ये नया दिन शुरू हो चुका है। सत्य वचन। ये नया दिन शुरू हो गया, मैं आज तुमको सूरज की रोशनी दूंगा। आमीन। भले वो 5 बजे या 5:30 बजे या 6 बजे, लेकिन जरूर दूंगा। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो है कि प्रभु में किया गया आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं है। आमीन। प्रभु वो नहीं है कि आप प्रभु के लिए कुछ कार्य करें, प्रभु की आप सेवा करें या प्रभु से विनतियां करें और वो आपको कोई भी प्रतिफल न दे। ऐसा हमारा यीशु मसीह नहीं है। आमीन। वो कहता है कि मेरे अंदर तुम्हारा किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, एक एक प्रार्थना जो आपने प्रभु के आगे की है, उसका वो जवाब आपको देगा। आमीन। आमीन। आप में से कई लोग बोलते होंगे, ब्रदर मुझे वो प्रार्थना का जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताऊं, भले दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काम शुरू हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 12 बज के 1 सेकंड हुआ है, मैं बोलूंगा नया दिन शुरू हो गया ब्रदर। आप बोलेंगे ब्रदर रात बाहर तो घोर अंधकार है। जैसे 11 बजे था, 11:30 बजे, 12 बजे, वैसे ही 12 बज के 1 मिनट, 12 बज के 10 मिनट, 12:30 बजे, 1 बजे, वैसे ही उससे भी ज्यादा घोर अंधकार है ब्रदर। भले घोर अंधकार है ना, लेकिन नया दिन शुरू हो चुका है। आमीन। दानियल को प्रभु ने कहा, जिस दिन तुमने उपवास और प्रार्थना की शुरुआत की, उसी दिन तुम्हारा जवाब मेरे पास से निकल गया। सत्य वचन। हालेलुया। 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 आमीन।
जिस दिन भी एक प्रभु का दास दिल की गहराई से परमेश्वर के आगे विनती करता है, उसी दिन उसका जवाब उसके पास आता है। आमीन, Praise the Lord. हालेलुया। दिखाई कुछ टाइम के बाद पड़ता है, आपकी आंखें कुछ दिन के बाद उसको दिखाई दे, हालेलुया। लेकिन प्रभु का जवाब उसी दिन आना है, उधर से निकल चुका है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। आप बोलेंगे रात को 1 बजे सूरज दिखाई तो नहीं दे रहा है। नहीं, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उगने के लिए वो मूवमेंट में आ चुका है। वो उगने की तैयारी में आ चुका है, प्रोसेस में आ चुका है। जल्दी आपको दिखाई देगा, आमीन। जल्दी सूरज दिखाई देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। इसके लिए सबसे पहली चीज जिसके लिए मैं दासी को बोलूंगा, आपके लिए प्रार्थना करें कि आप अपनी उम्मीद को न खोना करें। ओ यीशु, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त कई चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देती होंगी। शायद ऐसे तकलीफ के माहौल में सेहत के लिए आप अपने अंदर चिंतित होंगे, शायद पैसों के लिए आप चिंतित होंगे, शायद आपको लगता होगा कलीसिया कभी खुलेगी, आप चिंतित होंगे, शायद आपको लगता होगा क्या होगा फ्यूचर में, आप चिंतित होंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, द सन इज ऑन द वे। आमीन। हालेलुया। सूरज अपने रास्ते के ऊपर निकल चुका है आपके पास आने के लिए। वचन। इसके लिए अपनी उम्मीद को कभी खोना मत, आमीन, अपने विश्वास को नीचे मत होने देना। चंगाई आ रही है, आमीन, बरकतें आ रही है, आमीन, घर में शांति आ रही है, आमीन, पैसों में भरपूरी आ रही है, धंधे के अंदर नए दरवाजे खुल रहे हैं, आमीन, सेवा के लिए नई बातें खुल रही है। आमीन, आमीन, इसके लिए रिजॉइसिंग करो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ओ इस दिन में हम आनंदित ताकि इस दिन में हम आनंदित हो। दानियल को प्रभु ने कहा, जिस क्षण तूने प्रार्थना की थी, अपने हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, जिस क्षण तूने प्रार्थना की, जिस क्षण आपने प्रार्थना की थी, उसी क्षण को प्रभु का जवाब निकल चुका है। आमीन। मेरे लिए, आपके लिए, आपके प्रार्थनाओं के जवाब प्रभु आ की ओर चुके से। हैं। आमीन। ये शैतानी झूठ है कि किधर कुछ है थोड़ी, कुछ होगा थोड़ी, प्रभु थोड़ी काम करेगा कुछ भी, ये सारे झूठ है। सच ये है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, आमीन। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आमीन, आमीन। प्रभु की दासी सबसे पहली प्रार्थना ये करेगी कि हम में से कोई भी व्यक्ति आशा को न खोए, ताराबाशी। विश्वास को न खोए। प्रभु के वचन की रोशनी आपके आमीन, आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु पिता, हम आपके पवित्र शब्दों के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु जीवन है, आशा है, अनंत जीवन है प्रभु। ओ पिता, सचमुच प्रभु, आपके एक एक मुख के वचन के लिए करोड़ों करोड़ों शुक्राना पिता। ये वचन ही है जिसने प्रभु अब तक हमें जिंदा रखा है। ये वचन ही है जो प्रभु पिता हमसे प्रार्थनाएं करा रहा है। ये वचन ही है जो प्रभु पिता हमारी उम्मीद में प्रभु एक नई जान, एक नया सामर्थ्य बढ़ रहा है। आज जरूर प्रभु पिता उन्हें दीजिए, देखने वाले सुनने वाले एक एक भाई बहन पर, परिवार पर, जाति जाति पर, हम सबों पर प्रभु आपका प्रभु पिता यह अनंत प्रभु पिता वचन प्रभु, जो कभी प्रभु पिता परमेश्वर हमें प्रभु पिता परमेश्वर नीचे करने के लिए नहीं, परंतु हमेशा आपका वचन हमारे अंदर प्रभु पिता उत्साह बढ़ने के लिए, शांति बढ़ने के लिए, महिमा बढ़ने के लिए, विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु आपने हमें भेजा है प्रभु। और यह वचन काम कर रहा है प्रभु, यह आपका प्रभु मुख का वचन काम कर रहा है प्रभु पिता। हम आपके वचन के आगे झुकते हैं और विश्वास करते हैं कि आज जो प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आपने हमें वचन दिया है कि प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, ओ हमारे लिए प्रभु पिता नया दिन शुरू हो चुका है। ओ पिता, प्रभु अपनी आशा को प्रभु पिता खो न दे प्रभु।
हम अपने प्रभु जो आपके प्रति प्रभु पिता इंतजार है, जो आपको हमने पुकारा है, जो आज भी हम आपको पुकार रहे प्रभु, हम प्रभु पिता परमेश्वर पुकारना बंद न करें प्रभु, परंतु हम कंटिन्यू रहे, क्योंकि प्रार्थनाओं का जवाब आ चुका है। हमारा नया दिन शुरू हो चुका है, आमीन, हमारा आमीन। नया समय शुरू हो चुका है। ओ पिता परमेश्वर प्रभु पिता, हम प्रभु पिता भले प्रभु इन दिनों में प्रभु पिता कई भाई बहन रात को देख रहे, परंतु आज उनके अंदर ये विश्वास है, नया दिन शुरू हो चुका है, नए द्वार खुल चुके, चंगाइया सामर्थ बह चुका है। ओ पिता वो हमारे पास आ गए हैं यीशु नाम में प्रभु पिता। सत्य वचन। ओ पिता प्रभु, हमने जो जो आपके आगे विनतियां की है प्रभु, आपने हमारी विनतियों को बड़ा जवाब मांगा है, वो दिया है, जो न मांगा है वो भी दे दिया है आपने, क्योंकि आप हमारे दयालु परमेश्वर, धन्यवाद, कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद। आप हमारी जरूरतों को पूरा करना जानते हो, ओ हमें डिसिप्लिन करना जानते सच हो। में। ओ अच्छे पिताजी, ओ अच्छे डैडी, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। ये वचन हमारे मन में घर कर जाए, हम प्रभु पिता आपके ऊपर प्रभु और भरोसा करें और इंतजार करें और हम आप में बने रहें, और प्रभु पिता ये सब बातें आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो पिता, कि हम दूसरों को भी बताएं, हियाव नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना। प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। सत्य वचन। नया दिन शुरू हो चुका है। है। ओ सूर्य आ रहा है, ओ पिता रोशनी आ रही है, हालेलुया। वो दया आ रही है, वो अनुग्रह आ रहा है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। सारा महिमा आदर आपको यीशु प्रभु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। आइए अपनी नजर अब यीशु मसीह के जीवन के ऊपर लगाएं। आमीन, आमीन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ये साइकिल मालूम थी। आमीन, हालेलुया। आमीन। इसलिए वो अपने चेलों को बताता था, वो मुझे पकड़वाएंगे, वो मुझे सूली पे चढ़ाएंगे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन तीसरे दिन जी तीसरे दिन उठूंगा। जी आमीन, उसको पूरी साइकिल मालूम थी। उसको मालूम था कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं जी नहीं उठूंगा। हालेलुया। मरूंगा तभी जी उठूंगा, लेकिन क्या मृत्यु में से जीवन देगा प्रभु। आमीन, हालेलुया। आमीन। अंधकार में से ज्योति। ओ यीशु नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। जिस दिन आपको ये साइकिल, ये प्रभु का काम, प्रभु के तौर तरीके समझ में आने चालू हो जाएंगे, उस दिन से आपका जीवन उगते हुए सूरज के जैसा। आमीन, आमीन। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि हम जिंदगी के आखिरी दिन तक हम चमकते रहेंगे और चमकते रहेंगे और चमकते रहेंगे और चमकते रहेंगे और चमकते रहेंगे। आमीन, आमीन। हमारे जो जीवन का प्रोसेस है वो कभी भी डूबते सूरज के जैसा नहीं होगा, लेकिन उगते हुए सूर्य की तरह। आमीन, आमीन। इसके लिए जब कभी किसी भी चीज के लिए आप विनती और प्रार्थना करो तो ये चीज ध्यान में रखो कि जैसे ही आपने प्रार्थना में आमीन किया, मतलब आप पीएम से एएम में आ गए। आमीन, आमीन, आमीन। पीएम से एएम। जैसे ही रात के 12 बजे, मतलब नया दिन शुरू हो गया। कोई कितना भी उसको रोकने की कोशिश करे, क्या परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को रोकने की ताकत किसी में है? किसी में भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने जो हमसे वायदे किए हैं उसको रोकने की ताकत किसी व्यक्ति में है? किसी में भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। अगर प्रभु ने हमको जीवन दिया है तो है कोई माई का लाल जो हमें मृत्यु में डाल सके? कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। क्या शेरों ने दानियल को निगल लिया? नहीं। क्या शद्रक, मेशक, अबेदनेगो को आग ने जलाकर खत्म कर दिया? नहीं। नहीं। आपने जिस दिन अपने मन में सुबह उठकर रात को या कौन से भी वक्त पे जब आपने परमेश्वर को किसी बात के लिए पुकारा है, तो उसी दिन से आप ये समझ के चलो चंगाई आना शुरू हो गई है। आमीन, आमीन। शांति आना शुरू हो गई है। आमीन। भले उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है,
रात को 12 बजे दिखाई कुछ नहीं देता है, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन आप ये समझ के चलना प्रभु ने नया दिन अभी बना दिया है। आमीन आमीन। भजन संहिता 56 उसका 9, भजन संहिता 56 उसका 9। हालेलुया। ध्यान से पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। तब जिस समय मैं पुकारूंगा, जिस समय मैं तुझे पुकारूंगा, जिस क्षण मैं पुकारूंगा, किसको पुकारूंगा? परमेश्वर के बोलो नाम, प्रभु को, प्रभु यीशु पिता को। आमीन। किसके लिए पुकारूंगा मालूम है? क्योंकि दुश्मन मुझे हैरान कर रहे हैं, हालेलुया। दुश्मन सता रहे हैं, कोई चीज में मुझे बहुत टॉर्चर हो रहा है, कोई चीज में मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन मैंने क्या किया? अभी प्रभु को पुकारा है। जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। आमीन आमीन। कौन से समय शत्रु उल्टे फिरेंगे? जब हम उसको पुकारेंगे। जिस समय। आमीन आमीन। आपको भले दिखाई बाद में देंगे कि शत्रु हो गए, वो हो गए, फलाने हो गए, टीरे हो गए, भाग गए, हालेलुया। भले आपको दिखाई बाद में देंगे, लेकिन वो पलटेंगे कभी मालूम है? जब हम प्रभु को पुकारेंगे। अभी ये भजन संहिता जो लिखने वाला जो दास है ना, ये कहता है जैसे ही हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते यीशु हैं, नाम में, यीशु नाम में, उसी क्षण शत्रु पलट जाता है। आमीन आमीन। कितनी बड़ी बात। ओ अद्भुत है। हालेलुया। आज न सिर्फ इस वक्त मैं आपको भाइयों प्रार्थना का महत्व बताना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना के महत्व के साथ मैं आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर विश्वास करना भी सिखाना चाहता हूँ। आमीन आमीन। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ओ हालेलुया। पूरा होने में विलंब नहीं, कोई भी रोक नहीं सकता, विलंब नहीं है। हालेलुया। कोई भी रोक नहीं सकता। ओ करोड़ों धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। शैतान के झूठ पर कभी विश्वास मत करो। हालेलुया। शैतान झूठा है और नंबर 1 झूठा है। झूठा है। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये चीज का विश्वास करना है, इसी को तो विश्वास कहते हैं। इसी विश्वास के द्वारा मैंने कई विजयों को, कई विक्ट्रीज को मैंने और कविता ने पाया है। सचमुच सचमुच सचमुच। प्रभु ने कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा। आमीन आमीन। इनिशियली जब भी हमने सेवा शुरू की थी, कुछ लोग अलग हो गए थे, तब मेरा मन बहुत नर्वस होता था, ऐसा लगता था कि सब काम बंद करें, अभी क्या, अभी तो खत्म हो गया सब कुछ। तब प्रभु ने बात किया था खत्म नहीं हुआ है। ओ हालेलुया। मैं बोला खत्म नहीं हुआ तो क्या हुआ प्रभु? हालेलुया। कलीसिया आधी हो गई है, कैसे कैसे काम होगा? लेकिन प्रभु ने मुझसे बात की ओ नई शुरुआत। और आज उस क्षण को याद करता हूं। आज वो कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, उसके बाद हजारों लोगों के साथ परमेश्वर ने मुझे जोड़ा। आमीन। हजारों आमीन। हजारों। आमीन। आप सोचिए उस वक्त अगर मैं ये समझ के चुपचाप बैठ गया होता और हमने सेवा बंद कर दी होती तो हालत क्या खराब हो जाती। लेकिन प्रभु ने उस क्षण भी मुझे यही चीज समझाई कि रात के 12 बजे हैं, अभी नया दिन वापस से शुरू। आमीन। तुमने मेरे से विनती की है, मैंने तुम्हारी विनती को सुना है। तुम मुझे पुकारो, मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। न सिर्फ इतना, तुम मुझे ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। आमीन। खटखटाओ, मैं तुम्हारे लिए द्वार खोलूंगा। आमीन आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन आमीन। आज उस वचन की ताकत ने मुझे इस तरह से मजबूत किया किए। है आमीन आमीन। कि अब जब कभी कोई अंधकार मेरे सामने आता है तो मैं डिस्करेज नहीं होता हूं। क्यों? मुझे मालूम है ये अंधकार के बाद रोशनी पक्की है। हाँ, अपने पड़ोसी को बोलो अंधकार के बाद रोशनी है। अंधकार के बाद रोशनी है। मैंने लिखा है डोंट बी डिस्करेज बाय डार्कनेस। हैव यू लॉस्ट योर पीस? क्या आपने शांति खो दी है? डोंट बी डिस्करेज। आपको शांति मिलेगी। मैं कुछ भी बोलूंगा, आप बोलना हिम्मत मत हारो। आमीन। ओके? आमीन। क्या आपने अपनी शांति खो दी है? हिम्मत मत हारो। उनको बोलो। हिम्मत मत हारो। क्या आपने अपनी जो तंदुरुस्ती है, हेल्थ खो दी है? हिम्मत मत हारो। क्या आपने
पैसों का बहुत बड़ा नुकसान किया है? हिम्मत मत हारो। क्या आपने अपनी कलीसिया तक छोड़ दिए? हिम्मत मत हारो। क्या आपने अपने पति को खो दिया? हिम्मत मत हारो। क्या आपने अपने बच्चों को खो दिया? हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो तो क्या करो? विश्वास करो, विश्वास प्रभु को करो। पुकारो। आमीन। हालेलुया। प्रभु को विश्वास पुकारो। करो। आमीन। These are not signs that God is not working. आपने अगर शांति खो दी है, आपने अगर सेहत खो दी है, आपने अगर पैसे खो दिए, आपने अगर बच्चे खो, तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने काम करना बंद किया है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर काम कर रहा है। सत्वचन, सत्वचन। आपकी विनतियों को परमेश्वर सुन रहा है। है। आमीन। और आपकी विनतियों का बहुत बड़ा जवाब परमेश्वर ने भेज दिया है। भले आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। हालेलुया। आमीन। आमीन। आज मेरी सारी प्रार्थना, जो चीजें मैंने खोई थी, आमीन। एक एक चीज प्रभु ने वापस लौटाई है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। अभी प्रॉब्लम होता है, तुरंत सॉल्यूशन आता है, फिर हम हंसना चालू करते हैं। आमीन। किसके ऊपर? प्रॉब्लम के ऊपर हंसते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, अंधकार में से ज्योति चमकी। मैं एक या दो वचन आपके लिए पढ़ूंगा और फिर आखिर की प्रार्थना भी दासी आपके लिए पढ़ेगी, ताकि आपको मालूम पड़े कि अंधकार में से ही ज्योति चमकी। आमीन। आमीन। हालेलुया। आमीन। यशाया 9 उसका 2। यशाया 9 उसका 2। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। आमीन। आप अंधियारे में से चल रहे, डांडस बांधो, प्रभु को पुकारो, क्या होगा? उजाला। उजियाला देखे। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना 1:5। बस 2-3 वचन पढ़ूंगा ताकि आज आपकी हिम्मत बढ़े, आमीन। क्योंकि आप रोशनी में आने का समय आ गया है। 1:5। ज्योति अंधकार में चमकती है। बोलो ज्योति। ज्योति अंधकार में चमकती है। आमीन। समझ रहे बात को? एक और आखिरी, इफिसियों 5 उसका 8। इफिसियों 5 उसका 8। तुम पहले अंधकार थे, हम पहले खुद ही अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आमीन। मैं पहले अंधकार था, बुरी आदतों में लत था, गंदगी में पड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ? इसी गंदगी में से अच्छाई निकल, यीशुए। आमीन। आमीन। इसी अंधकार में से ज्योति चमकी। आमीन। आमीन। यही सेम सोनी बसंतानी अब आपको सुसमाचार सुना है। आमीन। यही सोनी बसंतानी पवित्र आत्मा में भर के आपको यीशु मसीह के बारे में बता। आमीन। ऐसे ही आपके साथ यीशु नाम में इस कोरोना के माहौल में आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। आमीन। आप प्रभु के एक गवाह बनेंगे। आमीन। ऐसा अद्भुत काम जो कभी आप भूल नहीं सकेंगे। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपके लिए काम करेगा कि आप बोलेंगे, ओ मेरे पिता, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आमीन। मैं आपकी महिमा करता हूं। आमीन। इसके लिए इस वक्त अगर आपको अंधकार दिखाई दे रहा है, बीमारी दिखाई दे रही है, आपको कमी घटी दिखाई दे रही है, डोंट बी डिस्करेज। हालेलुया। बच्चों की शादी नहीं हो रही है, डोंट बी डिस्करेज। हालेलुया। अच्छी मिट्टी माटी नहीं आ रही है, डोंट बी डिस्करेज। हालेलुया। धंधा चल नहीं रहा है, डोंट बी डिस्करेज। हालेलुया। आमीन। घर में बैठ बैठ के बाहर निकलने के सब रास्ते बंद हैं, अंदर ही अंदर आप अकेले अपने को समझते, डोंट बी डिस्करेज। सब बॉर्डर्स खुलने। सत्वचन। आमीन। आमीन। प्रभु की दासी आपके लिए आज दुआ करेगी कि हालेलुया। आज शुक्रवार यीशु नाम में आपके जीवन में अंधकार में से ज्योति, बीमारी में से चंगाई निकल कर बाहर आए। यीशु नाम में। यीशु जो घर में सारी गड़बड़ी हैं उनमें से हालेलुया। डिसिप्लिन निकल यीशु कर नाम में। यीशु प्रभु के काम आप आपके जीवन के अंदर जरूर देखेंगे। आमीन। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। आप ही हो जो हमें सामर्थ्य देते हैं, आप ही हो जो हमें जीवन और अनंत जीवन की आमीन और प्रभु भलाई की ओर लेकर चलते हो। प्रभु जब तक हमने आपको नहीं जाना था,
तो बुराई बुराई बुराई, निगेटिव बातें सोचते थे और प्रभु रोज मरते थे। परंतु धन्यवाद करते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते प्यारे स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा, जिस दिन से आप हमारे जीवन में आए तो प्रभु पिता परमेश्वर उस दिन से वह निगेटिव पॉजिटिव में बदलता गया, सत्य वचन वह अंधकार रोशनी में बदलता गया। कई बार प्रभु पिता मरने की कगार पर थे, परंतु आपने हमें जीवन दिया। कई बार झगड़े हुए, परंतु आपने हमें प्रभु पिता सुलह करना सिखाया। कई बार हम अशांत हुए, परंतु आपने हमें शांति से भरा। कई बार प्रभु पिता पैसे का लॉस हुआ, परंतु आपने प्रभु पिता भरपूरी से वापस दिया। ओ समझ और बुद्धि दी प्रभु पिता, और भरपूरी का जीवन दिया। कई बार प्रभु पिता हम बीमारी के बिस्तर पर पड़े रहे, ओ पिता कड़ाते रहे प्रभु, परंतु आपने प्रभु पिता हमारे पापों को क्षमा किया। हमें बीमारी के बिस्तर से कई बार उठाकर खड़ा किया। आज भी वही जिंदा परमेश्वर आप प्रभु पिता हमारे साथ है। आप कभी बदले नहीं है प्रभु। होने दीजिए मेरे राजा, हम आपके इन वचनों का विश्वास हालेलुया, हम आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें कि सचमुच प्रभु आप भी प्रभु हमारे जीवन में ओ पिता अंधकार से रोशनी आ रही है पिता। आज जो प्रभु पिता आपको प्रभु पिता पुकार रहे, उनके हियाव को आप प्रभु बढ़ाइए। धन्यवाद ओ पिता, हियाव को बढ़ाए प्रभु पिता। कलीसिया के लिए दरवाजे खुले प्रभु पिता, कलीसिया का दरवाजा खुले प्रभु। ओ पिता प्रभु पिता, आज प्रभु चंगाई का दरवाजा खुले प्रभु, अनुग्रह का दरवाजा खुले प्रभु, ओ शांति का दरवाजा खुले प्रभु, बरकतों के द्वार खुले आज प्रभु। ओ पिता प्रभु, आज हम पर प्रभु कृपा कीजिए प्रभु। आज का यह वचन प्रभु हमारे अंदर 100% फल लेकर आए। हम न डरे न घबराए, हम आपको पुकारे, हम आपको निहारे प्रभु, हम आपकी बाट जोते रहे प्रभु, और यह विश्वास करें कि वहां से प्रभु पिता आपका जवाब आप पहुंचाए, निकला है ओ आप पहुंचाए प्रभु हमारे पास। प्रभु पिता हम आपके थे, आपके हैं और आपके रहेंगे प्रभु। ओ पिता हम पर दया कीजिए, हमारे अंदर प्रभु पिता कभी भी अविश्वास ना आए, निगेटिव पावर काम न करे, परंतु पॉजिटिव आपके वचन का पावर हमारे अंदर काम करे। आपने किया इसके लिए धन्यवाद करते, करोड़ों करोड़ों शब्दों के लिए धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों वचनों के लिए धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों प्रभु पिता धन्यवाद कि आपने एक बार फिर हमें उत्साह दिलाया, ओ उत्साह दिलाया है। हम सबों पर प्रभु आपका उत्साह काम कर रहे हैं, वचन का उत्साह का काम चालू हो चुका है। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आदर महिमा सारी प्रार्थनाओं के जवाब से आपको मिले, क्योंकि आप ही हो जो सब कुछ करते हैं प्रभु। झुकते हैं हम आपके आमीन, आमीन। ओ पिता हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे प्रभु, हम प्रभु आपके साथ ही रहेंगे, खून में छिपाए, फिर से मिलने के लिए अनुग्रह दे। यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन 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 आमीन। तो धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठेगा, 7 बार। आमीन। ये वक्त है आपके उठकर खड़े होने, आमीन। ये वक्त है उठकर यीशु मसीह के नाम से विजय को पाना, आमीन। ये वक्त है उठकर यीशु मसीह के नाम से अपनी चंगाइयों को ले लेने का। ये वक्त है कि उठकर यीशु मसीह के नाम से अपने उद्धार को, पापों की माफी को, नए जीवन को, अनंत जीवन को ले लेना। जिन्होंने भी अभी तक यीशु मसीह को अपना प्रभु करके नहीं माना है, मैं आपको समय देता हूं, ये आप अपने जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार कर ले लो अपने जीवन में, क्योंकि यीशु आएगा तो जीवन आएगा। आमीन। यीशु आता है तो रोशनी आती है, आमीन। यीशु आता है तो चंगाइयां आती है। आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे। कल शनिवार है, सिंधी सत्संग की बारी है, हम फिर सिंधी सत्संग में भी कल जमा होंगे, और रविवार को फिर हिंदी के सत्संग में भी हम जमा होंगे। आमीन। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको संभालेगा और प्रभु आपको बढ़ाएगा। ओ हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। आमीन आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतने अद्भुत काम किए कि मैं जिंदगी भर उसका गुलाम रहूं ना तो भी वो बात कम है। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं भी अपने जीवित परमेश्वर का यीशु नाम में करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमारे घर में स्वर्गीय शांति, सत्य वचन स्वर्गीय शांति दी है।
अपार मात्रा में शांति। शांति दिए। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद करता हूँ कि जो बातें मनुष्य से असंभव है, कठिन है, वे बातें प्रभु ने इन दिनों में मेरे परिवार में, बिजनेस में, हमारे आत्मिक जीवन में पूरी की है। मैं इसलिए दिल से प्रभु के नाम को करोड़ों बार धन्यवाद। आमीन। मैं फिर से परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु का दर्शन के लोगों के। आमीन। लोग बोलते हैं कि कई कलीसियाओं में ऐसा सुनने में आता है, वो लोग ऑफरिंग उनके पास नहीं है, अभी कोई देता नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु का दर्शन के लोगों के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये लोग देने वाले लोग हैं, आमीन। बिना मांगे, जबकि मैं उनको मांगता भी नहीं, लेकिन हमारे प्रभु का दर्शन के लोग देने में बहुत बोते हैं, बहुत बोने में होशियार है। आमीन। मैं प्रभु का दर्शन के सारे भाइयों बहनों के लिए मैं दिल से आमीन, आमीन, आमीन। सचमुच प्रभु बहुत भला परमेश्वर है। कई बातों में हम रॉन्ग थे, परंतु वो राइट कर रहा है। मैं इस बात को मानती हूँ कि वो हमारा बाप खाली हमें आशीष नहीं करता, परंतु डिसिप्लिन करता है हमें, और उसके डिसिप्लिन के लिए भी सचमुच मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उसके लाठी और उसके सौंटे से मुझे शांति मिलती है। मेरे दुश्मनों के आगे उसने मेरे लिए मेज बिछाया है, मेरे सर पे उसने तेल मला है, मेरा कटोरा उमर रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में हमेशा निवास करूंगा। आमीन। आमीन। तो कल सिंधी सत्संग में फिर मिलेंगे, मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय जय अब मसीह। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और सारे फलवंत लोग एक साथ मिलके बोलेंगे आमीन, आमीन करके बोलेंगे जय जय मसीह, मसीह। और बोलेंगे वाह जय वाह जय मसीह। मसीह।